हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, फिलहाल फिर से जो है 2.2 का जो है आप लोग के पास टाइम टेबल मैं शेयर करने वाली हूं। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था, मैंने 2.1 का टाइम टेबल जो डिजिटल ने जारी किया था वो शेयर किया था मैंने। उसमें काफ़ी स्टूडेंट का ट्रेड्स नहीं होगा और परीक्षा जो है फिर से एक डेट नया आ गया है। 17 से 18 तारीख को परीक्षा होगी। इसके पहले वाला ट्रेड्स में मैंने बताया था कि आप लोग की परीक्षा जो है वो 15 से 16 को होगी, यानी कि कंटिन्यू परीक्षाएं जो है डिजिटल आप लोग की लेने वाली है। बिल्कुल भी एक दिन का भी गैप नहीं होगा। फाइनल के छात्रों के साथ भी ऐसा ही किया गया था, एक दिन का भी गैप नहीं लिया जाएगा। 15-16 को एक फेज़ की परीक्षा होगी 2.1 की, फिर उसके बाद जो एक परीक्षा 2.2 की जो है वो 17-18 को भी। फिर इसके बाद जो परीक्षा होगी सारा टाइम टेबल A to Z मेरे पास जानकारियाँ आ चुकी हैं। मैं सारा कुछ आप लोग से शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अंत तक नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। जिन जिन स्टूडेंट का इसमें नाम नहीं होगा, इसमें ट्रेड नहीं होगा, वो स्टूडेंट भी इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अंत में सारा कुछ बताऊँगी। अगर आप लोग का नाम नहीं है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को परेशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही है इस बार कोरोना के कारण। कभी कभी स्टूडेंट का जो है रोल नंबर नहीं आ पाता है, उनका जो है नाम नहीं आ पाता, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आएंगी, आपको सबसे पहले सच्ची और सटीक जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अपने अपने स्टेट का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि इससे मुझे पता चलता है कि कौन कौन से स्टेट के स्टूडेंट हैं जो कि मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर से जो है 17 से 18 मार्च की जो परीक्षा आप लोग की फर्स्ट ईयर की होने वाली है, उसका एक और टाइम टेबल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। मैंने 2.1 फेज़ का जो है टाइम टेबल आप लोग के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें जो है आप लोग यहाँ पे आप देखो सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्चिंग के ऑप्शन पे जा कर के भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोग को नहीं होगी। ये जो है ये टाइम टेबल जो है वो 2.2 फेज़ का है। आप देख सकते हो यहाँ पे फेज़ 2.2 का ये टाइम टेबल है, और यहाँ पे जो है 17 से 18 मार्च को होगी, और 2.1 की परीक्षा जो होगी वो 15 से 16 को होगी। तो ये कंटिन्यू परीक्षा होगी फ्रेंड्स। मार्च में जो है आप लोग की फर्स्ट ईयर की सारी परीक्षाएं वो कंप्लीट की जाएंगी। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि फेज़ जो है फेज़ वाइज परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे जो है परीक्षार्थी होते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। कुछ कुछ ट्रेड्स में तो कम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि कोपा ले लीजिए, इलेक्ट्रिशियन ले लीजिए, फिटर ले लीजिए। ये सारे ट्रेड्स जो है मेन ट्रेड्स, इसमें काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आप लोग ये सब के स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाली हूँ कि इस पहले ट्रेड्स में आप लोग को दिखा दूँ कि आखिर ये 17 से 18 को कौन कौन से ट्रेड्स की होगी। और जो स्टूडेंट बच गए हैं, जिनकी अभी तक में नाम नहीं आया है ट्रेड्स का, उन लोगों का कब तक लिया जाएगा। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक सुनिएगा और बहुत ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे डेट आप लोगों ने देख लिया 17 से 18 मार्च। और फ्रेंड्स, आप लोग को एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि ये परीक्षा काफ़ी लंबी चलने वाली है। मार्च में परीक्षा आप लोग की ख़त्म नहीं होंगी, अप्रैल भी जाएगा, 2 से ढाई महीने परीक्षा में लग जाएंगे। जैसे कि फाइनल के छात्रों की लग गई थी, उसी तरीके से आप लोग की भी लगेगी। तो आप लोगों ने डेट देख लिया, फेज़ देख लिया। 2.2 का था, इसके पहले मैंने 2.1 का फेज़ आप लोग से शेयर किया था। यहाँ पे ट्रेड कैटेगरी जो है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड कोड है, अगर आपके पास ट्रेड कोड है तो वहाँ से आप सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड नेम दिया गया है फ्रेंड्स। आप देखो यहाँ पे टर्नर सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है टर्नर का। अगर आप टर्नर के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट का दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ है मैकेनिस्ट का। अगर आप मैकेनिस्ट का स्टूडेंट हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, फिर से टर्नर का आ गया है, फिर से यहाँ पे जो है मशीनिस्ट का आ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स और भी जितने भी स्टूडेंट हैं, अब जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप हैं इंजीनियरिंग कैटेगरी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं NSQF के, तो आप लोग की परीक्षा जो है वो 17 तारीख को होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और मैं यहाँ पे स्टेट भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली कौन कौन से स्टेट की परीक्षाएँ होंगी और कौन कौन से नहीं होंगी। और यहाँ पे जिनकी ट्रेड्स का नाम नहीं है वो सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। 1-2 ट्रेड्स का यहाँ पे 1-2 नाम नहीं होता है फ्रेंड्स। ये भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 2 ही 3 जो है ट्रेड्स की परीक्षा होती है तो फिर इतनी लंबी लिस्ट जो है डिजिटल वो क्यों देती है।
सबसे पहला चीज़ एक मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये जो परीक्षा है 17 और 18 को होगी, तो ये इसमें जो 2 दिन की परीक्षा होगी तो ट्रेड्स जो है वो 3-4 रखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ इतनी लंबी लिस्ट क्यों होती है, आप दोस्तों यहाँ पे 431 अभी तक में फ़िलहाल है, इसके बाद एक काफ़ी लंबा लिस्ट है ये, मतलब 1000 तक भी ये जा सकता है। इतनी लंबी लिस्ट इसीलिए रहती है कि ट्रेड्स तो कम रहते हैं लेकिन रोल नंबर, यानी कि एक ट्रेड्स में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, एक ट्रेड्स में 10-20 स्टूडेंट नहीं रहते हैं कि इतना ही जो है 10-20 लाइन में जो है उनका समाप्त हो जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे सभी का रहता है, ट्रेड्स यहाँ 2-3 ही रहते हैं, लेकिन नाम और रोल नंबर आप जो सुनिए, ये जो है ये रोल नंबर है, ये है नाम है, तो ये रोल नंबर जो है ये सभी स्टूडेंट का यहाँ पे दिया था जिन जिनका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो ये लंबी लिस्ट सारे रोल नंबर के कारण हो जाता है, और यहाँ पे स्टेट भी रहता है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट का भी नाम दिया रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, इतनी लंबी लिस्ट में आप लोग को प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो सर्चिंग करके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे अगर सर्च करने पर आपका नाम अगर नहीं आता है, आपका ट्रेड्स का नाम नहीं आता है, यदि आपका रोल नंबर नहीं आता है, मान लीजिए आपका रोल नंबर तो आ गया है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है कि ट्रेड्स अगर आपका है और ट्रेड्स आने के बाद भी आपका रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है, तो फाइनल ईयर के छात्रों के साथ भी यही परेशानी हुई थी। तो आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, आपके साथ भी परेशानियाँ हो सकती, तो आपको घबराना नहीं है। फाइनल ईयर के छात्र सभी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनको जो है मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया था और उनका जो है हाल टिकट नहीं आ पाया था, और बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका हाल टिकट आ गया था लेकिन लिस्ट जो आता है यहाँ पे इसमें उनका रोल नंबर ही नहीं था, इसमें उनका नाम ही नहीं था। तो सारे छात्र जो है वो परेशान हो गए थे, और हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है वो सारे भी परेशान थे, क्योंकि इसमें जो है इस बार कोरोना के कारण फ्रेंड्स बहुत सारे जो है नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों को भी पहले इस तरीके का जानकारियाँ नहीं मिलता था जो इस बार जिस तरीके की जानकारियाँ मिल रही हैं। पहले क्या होता था कि सारे एनसीईआरटी की जितनी भी एग्ज़ाम्स ली जाती थी ए टू जेड इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में एक बार परीक्षा ली जाती थी। एससीईआरटी की परीक्षा जो होती है वो अलग अलग ली जाती है, वो स्टेट पर निर्भर करता है कि कौन से स्टेट में कब परीक्षा होगी, वो स्टेट वाइज ली जाती है। लेकिन एनसीईआरटी की परीक्षा में इस तरीके से नहीं होता था, पहले एक बार जो है टाइम टेबल निकलता था और सभी स्टेट में एक बार परीक्षा ली जाती थी, और एक ट्रेड का अगर इस तारीख को परीक्षा है तो वो सारे पूरे इंडिया में उसी तारीख को परीक्षा लिया जाएगा, तो ऐसे परेशान नहीं होते थे। लेकिन इस बार हम लोग को भी जो है डिस्ट्रिक्ट ने परेशानी में डाल दिया था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने परेशान हो गए थे, वो बार बार कमेंट में बोल रहे थे कि हमने पेमेंट कर दिया है लेकिन फिर भी हम लोग का जो है वो टाइम टेबल में नाम नहीं आ रहा है, रोल नंबर नहीं आ रहा है, या फिर उनका हाल टिकट नहीं आ रहा है। तो हम लोग भी परेशान हुए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा जो है सोल्यूशन निकाल देती है। डिस्ट्रिक्ट परेशान कोरोना के कारण जो है परेशान हो रही है खुद भी और आप लोगों को भी कर रही है, लेकिन ये नहीं है कि छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी होगी या छात्रों की परीक्षा नहीं ली जाएगी। लास्ट में जब सारी परीक्षा खत्म हो गई थी फाइनल ईयर की, तब लास्ट में जितने बचे हुए छात्र थे सबकी परीक्षा ली गई और अभी भी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना स्टेट यहाँ सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद जो है चेक कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कौन कौन से स्टेट का नाम दिया गया है। फिलहाल में अभी यहाँ पे बिहार का ज़्यादातर नाम मुझे दिख रहा है, हो सकता है किसी और स्टेट का छुपा हो, लेकिन अगर बिहार के स्टूडेंट है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है दरभंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे दरभंगा के अलावा यहाँ पे दिया गया है बेगूसराय, उसका बक्सर दिया गया है, यहाँ पे पूर्वा चंपारण दिया गया है, आप देख सकते हो। तो सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया गया है, सुपौल दिया गया है। तो आप लोग अपना यदि बिहार से भी हैं तो यहाँ पे आप देख सकते मधुबनी दिया गया, तो अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद रोल नंबर सर्च कर लीजिएगा, नाम सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ट्रेड और यहाँ पे डेट तो आप लोग को पता है 17 से 18 मार्च को जो है परीक्षा आप लोग की होगी। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जितनी भी ITI से रिलेटेड अपडेट आएंगी, आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी सबसे पहले सच्ची और सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो यही अपडेट आप लोग के साथ शेयर करना था। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।